नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक नई स्कीम लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, तो लोकेशन जो रहने वाली है गाजियाबाद के अंदर डासना, पसोंदा और नूर नगर की ये लोकेशन रहने वाली है, जहां पर ये फ्लैट्स स्कीम में आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कीमत। आपने सोचा नहीं होगा कि भाई कोई फ्लैट मतलब कितने का आता है, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़। ये वाले जो फ्लैट आपको मिलने वाले हैं, कीमत रहने वाली है मात्र 1,99,000 रुपए और 1,95,000 रुपए। रफली आप इसको बोल सकते हो मोटा मोटा 2 लाख रुपए में आपको मिलने वाला है 1 BHK। लेकिन क्या क्या कंडीशन रहने वाली है, किस लोकेशन में ये फ्लैट है, कितने फ्लैट है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, कैसे अप्लाई करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। देखो, टोटल नंबर ऑफ फ्लैट जो है 32 है। दूसरी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट क्या है, देखो जो ये वाली जो ये स्कीम आई है, जो सेम स्कीम है, ये स्कीम 1.5 साल पहले यानी कि जनवरी 2025, जनवरी 2025 में ये सेम स्कीम आई थी। फिर उसका लॉटरी ड्रॉ कराया गया। अब जो उन सोसाइटीज में जो फ्लैट्स बच गए थे, अब जो बचे हुए फ्लैट्स थे उनकी स्कीम, अब ये वाली जो स्कीम है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, ये फिर से GDA ने लॉन्च कर दी है। और जो ये वाली स्कीम है, ये फ्लैट जो आते हैं, ये आते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर में। तो एक एक करके सारी जानकारी शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप भी अपना काम कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, हाइप कर दो और वीडियो को शेयर कर दो, ताकि ये जानकारी हर गरीब आदमी तक पहुंच सके। क्योंकि गरीबों के लिए ये स्कीम आई है, जिनके अपना छत नहीं है सर पे, उनकी अपनी छत हो जाएगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करके, हाइप करके, या फिर अगर आप डायरेक्टली किसी को जानते हो कि जो भी जरूरतमंद है उसके साथ, जो गाजियाबाद से बिलोंग करता है, ठीक है, तो स्पेशली ये स्कीम जो है सिर्फ गाजियाबाद वालों के लिए ही है। ठीक है, तो जो भी आपके गाजियाबाद के जानने वाले हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कर देना। एक एक करके वीडियो जानकारी मतलब जानकारी देना शुरू करते हैं। ये जो फ्लैट निकाले गए हैं, किस स्कीम के तहत निकले हैं कि इतने सस्ते फ्लैट ये आपको पड़ेंगे, तो ये है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से भी सब्सिडी मिलती है और आपको स्टेट गवर्नमेंट से भी सब्सिडी मिलती है। और लास्ट में जो आपको प्राइस पड़ता है, इसलिए जाके वो इतना कम पड़ता है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंडर में ये फ्लैट निकाले गए हैं। लॉन्च किसने किया है? आवास योजना प्रधानमंत्री की है, लेकिन हर एरिया में डिस्ट्रिक्ट जो डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है वो इनको मैनेज करती है, वही इसको लॉन्च करती है। इसलिए गाजियाबाद के अंदर गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी काम करती है और उसी ने ये योजनाएं हैं लॉन्च की है। लोकेशंस की अगर बात करोगे कि कौन कौन सी लोकेशन रहने वाली है, तो देखो, एक तो लोकेशन है डासना, जो कि पड़ती है आपकी NH24 पर। एक पसोंडा है जो कि आपकी पड़ती है जो गाजियाबाद का हिंडन एयरपोर्ट है वहां पर। और नूर नगर, जो राजनगर एक्सटेंशन की लोकेशन आपने देखी होगी, जहां पर अभी प्लॉट की स्कीम आई थी नंदग्राम करके, तो वहां पर जो नूर नगर योजना है। ये 3 लोकेशन है। लोकेशन का आपको आइडिया लग गया होगा कि किस किस लोकेशन में ये जो फ्लैट्स की स्कीम आई है। तो ये काफी प्राइम लोकेशन है जहां पर ये स्कीम आई है। तीनों की तीनों लोकेशन बहुत अच्छी लोकेशन है और इस प्राइस रेंज में तो बिल्कुल ही आपकी लॉटरी लगने वाली है अगर आपको यहाँ पर एक भी फ्लैट मिल जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि एडवर्टीजमेंट के बारे में, पूरी स्कीम्स की डिटेल के बारे में। देखो, ये है एडवर्टीजमेंट गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का। ये आप एकदम से शायद समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, तो हम इसको आपको सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके समझाते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, तो आप बोल सकते हैं एक तरह से 5 आवासीय योजनाएं, 5 हाउसिंग स्कीम्स हैं जो GDA ने इस स्कीम में निकाली है। मतलब जो ये स्कीम जो लॉन्च की है इसमें निकाली है। योजना संख्या आप देख सकते हैं पांचों की। योजना संख्या 936-41D, 938-41D, 939-41D, 937 और 940, ये 5 आवासीय योजनाएं हैं। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पांचों के लिए अलग अलग आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर किसी एक के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो, जिसमें भी आप एलिजिबल हो, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम एक एक करके जानकारी देना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं योजना संख्या 936, जो कि डासना में पड़ती है। डासना जो लोकेशन पड़ती है आपकी NH24, जो कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे भी हम जिसे हम बोलते हैं, वहां पर ये पड़ता है। ठीक है, इसमें अगर बात करोगे तो डेवलपर यानी कि जो बिल्डर है जिसने फ्लैट बनाए हैं, वो खुद गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ही है। और जो कुल फ्लैटों की संख्या रहने वाली है, यहाँ पर मात्र 2 फ्लैट है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो स्कीम है ये ऑलरेडी 1.5 साल पहले यानी कि जनवरी फरवरी 2025 में ये स्कीम आई थी। मैक्सिमम फ्लैट उस स्कीम के थ्रू अलॉटमेंट हो चुका है। तो जो फ्लैट्स बच गए थे वो अब इस स्कीम में आए हैं। तो 2 फ्लैट्स हैं और इसमें कोई भी कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की जो डेट रहेगी इस वाली स्कीम में 15 जुलाई 2026 से रहेगी और 15 दिन का टाइम मिलेगा। 30 जुलाई 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हो गया ये अथॉरिटी की स्कीम हो गई, अथॉरिटी ने ही ये फ्लैट बनाए हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरी स्कीम की, जो कि आपकी पड़ती है निवाड़ी। विलेज का नाम है निवाड़ी, मोदी नगर के अंदर, 938-41D। इसका भी जो डेवलपर रहने वाला है वो है गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसमें जो आपको फ्लैट देखने को मिलेंगे वो 2 ही फ्लैट है, और वो भी रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए है। एक तो है ST कैटेगरी के लिए,
एसटी कैटेगरी में कोई भी हो, फीमेल हो, मेल हो, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो दूसरा फ्लैट है इसके अंदर ओबीसी कैटेगरी का, उसमें सिर्फ जो सिंगल वुमेन, जो विडो होती है, अकेली महिला हेतु, जो कि मतलब जो विडो होती है वो ही इसमें अप्लाई कर सकती है। तो उसके लिए ये रिजर्व रखा गया है। तो दो फ्लैट यहाँ पर है। इसमें भी जो डेट है अप्लाई करने के लिए 15 जुलाई से 30 जुलाई तक है। 5 योजनाएं हैं। 5 योजना में से दो तो स्कीम की ये डेट्स है 5/15/7 से, बाकी में आपको देखने को मिलेगी 5/7 से। मतलब एक कुछ स्कीम में अप्लाई करने की जो डेट है 5 जुलाई से है और कुछ में 15 जुलाई से है। तो जो ये शुरू की दो योजनाएं बताई, इसमें 15 जुलाई से एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे। और जो ये वाली स्कीम आप देख रहे हो तीसरी, नूर नगर, जो कि राजनगर एक्सटेंशन नंदग्राम के आसपास पड़ती है, इंडियन एलिवेटेड रोड से सीधा कनेक्टिविटी मिलती है आपकी NH24 की, इस नूर नगर की। यहाँ पर जो डेवलपर रहने वाला है ये एक प्राइवेट बिल्डर की सोसाइटी रहने वाली है। बिल्डर का नाम है मैसर्स रॉकफोर्ट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। और जिस सोसाइटी को ये डेवलप कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स की, वो है श्री राम नॉर्थ व्यू अपार्टमेंट। इसके अंदर एक ही फ्लैट बचा हुआ है जो कि एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया है। तो कोई भी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता हो तो इसमें अप्लाई कर सकता है। गाजियाबाद से होना मैंडेटरी है। 5/7/2026 यानी कि 5 जुलाई 2026 से इसमें एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 20 जुलाई यानी कि 15 दिन ही मिलेंगे आपको। जिसका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 15 जुलाई से, उसकी लास्ट डेट है 30 जुलाई। इसमें एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 5 जुलाई से, उसमें लास्ट डेट अप्लाई करने की 20 जुलाई। ठीक है। तो आप ध्यान रखना किस स्कीम में आपको अप्लाई करना है, कहीं आप डेट्स के कंफ्यूजन हो जाए और आप अप्लाई करना से मिस हो जाए। ये हो गई तीसरी योजना। चौथी योजना आपकी पड़ती है पसोंडा वाली, जो कि मैंने आपको बताया, जो गाजियाबाद जीटी रोड पर, जो गाजियाबाद हिंडन एयरपोर्ट आपका पड़ता है, उससे जस्ट पहले पसोंडा पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपकी सोसाइटी मिलने वाली है। ये भी प्राइवेट बिल्डर की मिलेगी। इसमें है, जो डेवलपर का नाम है वो है मैसर्स आराध्यम बिल्डर्स और सोसाइटी का नाम है आराध्यम। तो इसमें जो फ्लैट्स बचे हुए हैं, टोटल 5 फ्लैट बचे हुए हैं। एक रिजर्व है एससी कैटेगरी के लिए और 4 है एसटी कैटेगरी के लिए। डेट अप्लाई करने के लिए है 5 जुलाई 2026 से लेकर 20 जुलाई 2026 तक। अब लास्ट स्कीम के बारे में बात करते हैं, जो कि है डासना की। अगेन NH24 पर डासना आपका पड़ता है। इसमें भी जो डेवलपर है वो सेम है, आराध्यम वाले, आराध्यम बिल्डर्स का डेवलपर है। और सोसाइटी का नाम रहेगा आराध्यम 1 की पसोंडा, आराध्यम 2 आपकी पड़ती है डासना के अंदर। यहाँ पर आपको थोड़े से ज्यादा फ्लैट देखने को मिलते हैं, लेकिन सारे के सारे रिजर्व कैटेगरी के लिए आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। 5 फ्लैट है एससी कैटेगरी के लिए, 6 फ्लैट है एसटी कैटेगरी के लिए, 7 फ्लैट है ओबीसी कैटेगरी के सीनियर सिटीजन के लिए। ठीक है। ओबीसी का भी होना जरूरी है और ओबीसी में भी सीनियर सिटीजन यानी कि उम्र 60 साल से ज्यादा आपकी होनी चाहिए। और बाकी के 5 जो ओबीसी वाले हैं वो सिंगल वुमन विडो के लिए, यानी कि जो एकल महिलाएं होती हैं, विधवाएं होती हैं, उसके लिए रिजर्व है। तो ये कितने हो गए, 6 5 11 और 7 18 और 8, तो टोटल 23 फ्लैट आपको यहाँ पर इसमें आराध्यम 2 में देखने को मिलेंगे। अगेन डेट जो अप्लाई करने के लिए है वो 5/7/2026 से 20/7/2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। आई होप आपको सारी जानकारी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन अमाउंट की। अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो 5,000 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट आप इसमें पे करना पड़ेगा। और ये अमाउंट आपका रिफंडेबल रहेगा अगर आपका इसमें लॉटरी ड्रॉ में नाम नहीं आता है। तो कॉस्ट ऑफ द फ्लैट्स मैंने आपको बताई दिया। कुछ जगह पे देखो, जो ये भवन का मूल्य है 4.5 लाख, इसमें सब्सिडी आपको मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से 1.5 लाख की, 1 लाख की स्टेट गवर्नमेंट से मिलेगी। जो एंड में आपको पे करना है, जो जिसका लॉटरी में निकलेगा नाम, 1,99,000। और कुछ फ्लैट्स आपको इसमें पड़ेंगे 1,95,000 रुपए के। तो मोटा मोटा आप 2 लाख का आइडिया लेके चलना है, 2 लाख रुपए जो है आपको इसमें पे करने हैं। तो ये कॉस्ट आपकी रहने वाली है 1,99,000 रुपए। एरिया जो मिलेगा आपको उसमें 22 से 23 स्क्वायर मीटर का कारपेट एरिया में ये फ्लैट आपको देखने को मिलेंगे। और जो एलिजिबिलिटी है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, गाजियाबाद का निवासी होना मैंडेटरी है, भारत का नागरिक हो और गाजियाबाद का निवासी हो। इसमें अप्लाई करने के लिए उम्र आपकी होनी चाहिए कम से कम 18 साल। और पूरे भारत में आपके पास कोई भी पक्का मकान आपके नाम पे या आपके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पे। अब परिवार की डेफिनेशन क्या होती है, हस्बैंड वाइफ और उनके अनमैरिड बच्चे, इनमें से किसी के भी नाम पे भारत में कहीं पर भी कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इससे अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट हैं तो इसमें आपका इनकम सर्टिफिकेट लगाना भी मैंडेटरी है, जो कि गाजियाबाद डेवलपमेंट, मतलब गाजियाबाद की जो तहसील है वहां से इश्यू होना चाहिए। वही प्रूफ आपको होगा कि हाँ जी आप बिलोंग करते हैं गाजियाबाद से। 3 लाख से कम पर एनम, यानी कि सालाना आपकी जो इनकम होनी चाहिए 3 लाख से कम होनी चाहिए पूरे परिवार की मिला के। उसका एक इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, नहीं है तो आप बनवा सकते हैं। ठीक है। तब उसको इसमें अपलोड आपको करना पड़ेगा, वो डॉक्यूमेंट भी इसमें मैंडेटरी है। तो ये हो गई एलिजिबिलिटी। अप्लाई कैसे करना है, अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन इसमें अप्लाई करना है। किसी के चक्कर में मत पड़ना। कोई आपसे बोले कि मैं आपको फ्लैट निकलवा दूंगा या मैं आपको फॉर्म भी भर दूंगा और आप मुझे इतने पैसे दे दो, किसी के चक्कर में आपको नहीं आना है। सीधे सीधे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। 5,000 रुपये मैंने आपको फीस बताई थी, ऑनलाइन फीस वो
गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ही लेगी। वो सरकारी फीस है, वो आपको जो पे करनी है वो आपको वापस हो जाएगी अगर आपको फ्लैट इसमें नहीं निकलता है। और अगर फ्लैट निकल जाता है तो फ्लैट की जो कीमत होगी उसमें वो एडजस्ट कर ली जाएगी। यानी कि 1,99,000 का फ्लैट है तो 5,000 रुपये आपने पहले पे कर दिए, तो 1,94,000 रुपये आपको बाकी का पे करना पड़ेगा। बाकी रजिस्टर वगैरह और अदर चार्जेज होंगे वो अलग रहेंगे इसमें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करने हैं GDA-Ghaziabad.in। ठीक है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो आपको PMAY का एक ऑप्शन मिल जाएगा इस ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहां से जाकर आप इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भर के अप्लाई कर सकते हैं। मेथड ऑफ अलॉटमेंट आपको बता ही दिया मैंने ऑलरेडी। इसमें लॉटरी ड्रॉ होगा, लेकिन लॉटरी ड्रॉ में नाम आपका सीधा नहीं चला जाएगा कि आप इसमें फॉर्म भर दोगे और आपका नाम सीधा लॉटरी ड्रॉ के लिए चला जाएगा। उसके लिए पहले आपका जो एप्लीकेशन आपने भरा है उसकी स्क्रूटनी की जाएगी कि आप क्या सच में एलिजिबल हैं इस स्कीम के लिए। अगर नहीं है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और अगर आप एलिजिबल हैं तो आपका नाम लॉटरी ड्रॉ के लिए भेज दिया जाएगा। जिसमें एप्लीकेंट्स होंगे, एप्लीकेंट्स की लिस्ट ड्रॉ से पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर, GDA की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। और जो इसका लॉटरी ड्रॉ होगा वो आप देख सकते हैं, मैनुअल लॉटरी ड्रॉ इसमें होगा, यानी कि पर्चियां डाल डाल के जो होता है ना वो उस तरह का, उस तरह से इसमें लॉटरी ड्रॉ करवाया जाएगा। और जो ये फ्लैट आपको मिलेंगे ये लीज होल्ड फ्लैट मिलेंगे 90 ईयर्स के लिए। ठीक है, इसके लिए कभी अलग बात करेंगे। लीज होल्ड का मतलब ये नहीं होगा कि वो 90 साल के लिए आपको फ्लैट मिलेंगे बस, और 90 साल बाद आपको 90 साल के बाद सरकार आपसे वापस ले लेगी, तो ऐसा नहीं होगा। इस झंझट, इसको मतलब सोच के ऐसा मत करना कि आप अप्लाई ही ना करो। ठीक है, इससे कुछ खास फर्क आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए? आधार कार्ड आपको अपलोड करना है, सेल्फ अटेस्टेड। जो एप्लीकेंट होगा उसका आधार कार्ड की फोटो कॉपी करना, उस पर साइन करना, उसको स्कैन करना, फिर आपको अपलोड करना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड। दूसरा, आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, रिजर्वेशन कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका रिसेंटली कोई नया कोई पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, वो भी अपलोड करना है। और इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। एक कैंसिल चेक आपको अपलोड करना पड़ेगा, मतलब कैंसिल चेक नहीं, बैंक अकाउंट डिटेल्स ही आपको फिल करनी पड़ेगी। अगर आपको फ्लैट नहीं निकलता है तो 5,000 रुपये आपके उस अकाउंट में रिफंड आ जाएगा। और आधार कार्ड किसका? स्पाउस का। अगर हस्बैंड अप्लाई कर रहा है तो वाइफ का, अगर वाइफ अप्लाई कर रही है तो हस्बैंड का आधार कार्ड उनका भी इसमें अपलोड करना पड़ेगा। तो ये हैं डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपलोड करने होंगे इस योजना में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट जानकारी। वीडियो को अब कर दो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो जितने भी आपके जानने वाले हैं गाजियाबाद में, कि भाई ये स्कीम्स जो हैं 2-2 लाख रुपए में फ्लैट मिलने वाली स्कीम है, कोई स्कैम नहीं है, सरकार की योजना है। GDA के ऑफिस में जाओ, जाके वहां से सारी बातें पता करो, जब विश्वास हो जाए तो इसमें आप अप्लाई करें। ठीक है, तो बस ये थी जानकारी हमारी तरफ से। बाकी अब हमारे लिए आप वीडियो को कर देना लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत ही जल्द आपके लिए हर नंदीपुरम योजना जो आने वाली है गाजियाबाद के अंदर, एकदम मॉडर्न टाउनशिप रहने वाली है। क्या उसकी लोकेशन रहेगी, क्या क्या उसके अंदर खास चीजें रहेंगी, आसपास क्या चीजें रहे उसके आने वाली है, क्या कनेक्टिविटी रहेंगी, सारी चीजें आपको उस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो के कमेंट में बताओ कि वो वीडियो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। वैसे तो बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं हम, उस वीडियो के ऊपर काम चल रहा है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो, नई स्कीम की जानकारी वीडियो अपलोड हो, उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। कोई डाउट हो, क्वेरी हो या कुछ और कहना हो आपको तो कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन फॉर ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले वीडियो में नई स्कीम योजना के साथ, जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।